वेलकम बैक टू माई चैनल स्टार्ट विद आर्ट। आज अभी मैं इस टाइम 3 बज रहे हैं 3 AM इन द मॉर्निंग एंड मैं भी यहाँ पर एयरपोर्ट पर हूँ और मैं और मेरी दोस्त हम दोनों अकेले यहाँ पर इस टाइम लाइक 3 बजे हाँ एयरपोर्ट बैठे हैं। वेटिंग एरिया में। सो हमारी ये फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है। कहाँ हम जा रहे हैं वो मैं अभी रिवील करती हूँ थोड़ी देर में। पहली बात तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आई कैंट एक्सप्रेस यू कि खुद इंडिपेंडेंट होके एंड वी आर लाइक लिविंग, और सिर्फ हम दोनों लड़कियां हैं एंड इट्स अकेले जा रहे हैं या बहुत मज़ेदार। और सोचो रात में हम लोग जा रहे हैं, रात में हम ट्रैवल कर आए हैं, सारी चीज़ें कर आए हैं। इट वाज अमेजिंग और थोड़ी सी हमें नर्वसनेस भी हो रही थी बट एवरीथिंग वेंट वेल और अभी हम यहाँ पे हैं तो इट्स गुड। बाकी अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। आई एम सिलेक्टेड एज एन आर्ट मीडिएटर लाइक कोची केरला, सो इट्स लाइक नॉर्थ टू सी द साउथ एंड इट्स लाइक सो फार। सो ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट है दोनों की साथ में एंड वी आर क्वाइट नर्वस ऑल्सो और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। कोची हम क्यों जा रहे हैं? आर्ट मीडिएटर इन कोची बिनाले, बिकॉज यू नो वहाँ पर क्या होता है कि अभी 4 मंथ तक एग्जीबिशन लगने वाला है और वो एग्जीबिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लाइक बहुत अच्छे लेवल का एग्जीबिशन होता है। इट्स एशियाज़ बिगेस्ट एग्जीबिशन, कंटेम्प्रेरी एग्जीबिशन। बी मेकिंग व्लॉग्स लाइक एवरी वीक। सो कोची का जो भी एक्सपीरियंस होने वाला है एज एन आर्ट मीडिएटर और सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ हम लोग, और कैसे स्टे करेंगे हम वहाँ पे 4 महीने और जो भी चीज़ें हैं। अभी थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट आने वाली है, लाइक आई विल कैच अप यू देयर। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, सो बस अभी आधा घंटा बचा है एंड वी आर लीविंग। अभी तो गेट्स बंद हैं एंड आई एम एक्साइटेड कि ओपन होगा कब खुलेगा। आई विल बी मेकिंग वीडियो एंड आई विल शोइंग यू आल्सो। सो हमारी फ़्लाइट ख़त्म हुई एंड देन सेकंड फ़्लाइट थी, इट वाज 1 स्टॉप फ़्लाइट। उसके बाद हम लोग बॉम्बे से कोची के लिए हमने फ़्लाइट पकड़ी एंड see it and in the morning let me show you the view. It was amazing, like I've seen this for the first time in my life. This is like this is so vast and beautiful. And then we reached Kochi. I looked Kochi from above and then we took exit. Guys, we reached Kochi finally. एंड अभी मैंने ना एयरप्लेन से बहुत सारे व्यूज़ देखे कोची का, मतलब पूरा मैंने ऊपर से कोची को देखा, केरला को देखा। सो इट वाज सो अमेजिंग एंड यहाँ पर बारिश हो रही है, मज़ा ही आ गया। फर्स्ट डे ही बारिश, सर्दी वर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम यहाँ पे अपनी कैब बुक कर रहे हैं, देन विल गो। लोग पीजी पे पहुंच गए हैं। दिस इज गोना बी अवर पीजी। तो अभी मैं उठी थोड़ी देर पहले, तैयार हुई और मैंने आपको सुबह का मॉर्निंग का व्यू दिखा दिया। एंड नाउ अभी मैं कुछ खाने के लिए भी बनाऊंगी बट उससे पहले आई वांट यू टू शेयर व्हाट आई एम गोना डू हियर और क्या सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे उसमें शेयर करनी है। आई विल शेयर दैट फर्स्ट और उसके बाद कुछ खाकर कुछ बनाने के बाद आई विल लीव। तो गाइज मैंने आपको घर दिखा दिया है, लाइक एज आई हैव ऑलरेडी शोड यू। Okay, so talking about my first trip to Kerala, I'm in Kerala right now, Kochi. It is one of the best cities of the world, Kochi. And when I entered to the airport, the vibe is literally amazing. मतलब बहुत ही मज़ेदार मुझे लगा। Even बारिश स्टार्ट होने लग गई, you know, पहले ही दिन it was raining and the weather was very good. Also, let me tell you the AQI here. It was like 62 yesterday. It was satisfactory AQI. So finally, for 4 months, I'll be living out of Delhi and in a good AQI. Okay, so yeah, it is one of the best things. Place is very calm. The vibe is very amazing. Area is wonderful where we are staying. It's like very quiet place here and yet developed and still here. You know, the vibe is very amazing. I went to Kochi Fort yesterday for a walk, just for a walk. So I was sharing that experience. Oh my god, I just fell in love with the place. You know, every corner feels like कि यहाँ पर बैठकर पेंट कर लूँ. Everything is imaginary. Everything is a landscape, and everything feels like I wanted to paint here. Just, you know, that area is evoking the artist inside me. Also, if you find me like talking so much in English, so that means
that people here don't know Hindi, a little bit of Hindi, and we are like we have to communicate in English, so there is no problem with that. So that's just random, I'm not trying to speak in English. It comes naturally because people here speak English only, and from the first day only I've been speaking in English only. So yeah, अगर मेरे vlogs में वैसे मैं हिंदी में बात करती हूँ, but still अगर आपको ऐसा लगे कि I'm trying like so much, I'm trying to speak so much in English, it's not trying, it just comes naturally. So yeah, it's like this. And also I just want you to share my Kochi experience. मैं आपको ज़्यादा नहीं बोर करूँगी, बस 2-3 मिनट लूँगी आप लोगों के लाइक बोलने के लिए स्पेशली, एंड आई विल मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का ये प्लेस है, क्या क्या है यहाँ पे, और मेरा क्या रोल है यहाँ पर, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, वो सब चीज़ें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको. I am an art mediator here in Kochi Biennale 2025 to 2026, and it is one of the biggest opportunities for me. It was my first flight to Kochi directly, and for 4 months. So yeah, it is going to be amazing. And सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा है दैट आई गॉट टू एक्सपीरियंस द आर्टिस्ट वर्क एंड लिविंग इनसाइड दैट प्लेस एंड एक्सपीरियंसिंग. विजिटिंग फ्रॉम आउटसाइड इज समथिंग डिफरेंट, बट व्हेन वी लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड देन वी एक्सपीरियंस एवरीथिंग, इट इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट. कोची बिनाले में आई एम गोना बी देयर एज एन आर्ट मीडिएटर, एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर वन टू एक्सप्लेन, टू हैव देयर इंटरप्रिटेशंस एंड just let know their perspective on art, the contemporary art. This time it's gonna be 66 artists, and it's an international exhibition, Asia's biggest exhibition. So yeah, 25 plus countries gonna participate in this exhibition and artists. So it is a very big opportunity. For 4 months I'm an art mediator. It's a job here, and I'll be exploring this place, Kochi. I loved the vibe. I honestly speaking, it's not that, I used to think that Delhi is everything. Delhi has a good vibe or it's everything, but no. When I came here, it has a different vibe. Every corner feels like I just wanted to paint. And show you today Fort Kochi in this vlog only. I will explore that, every corner of that. Firstly, I am happy because we got a good place. I've already showed you the place. And yeah, अभी मैं थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बनाती हूँ because it's morning, and you can even hear the voices of crows and sparrows, and I've showed you the place in the morning. So अभी मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, and then I will leave for my work, art mediation. Not art mediation, it's like now preparation time. From the 12th, Kochi Biennale will happen, 12th of December to 31st of March. So all of you are invited to come here and experience the exhibition. It is gonna be the biggest exhibition. So you can just come and enjoy the exhibition and meet me also. So बस अभी मुझे कुछ खाना है. I'll make some food and we'll leave. Okay, so this is the kitchen, और अभी मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ कुछ खाने के लिए. ठीक है. सो गाइज़, मैंने खाना बना लिया है, प्रिपेयर कर लिया है, और मैंने आपको दिखा भी दिया कि मैंने क्या बनाया है. अभी मैं फटाफट से उसे खा लेती हूँ, एंड देन वी विल लीव. ये लो. सो आई मेड द चीला, और ये बहुत ही टेस्टी बना था. ठीक है, एज यू कैन सी. और चीला खाने के बाद मैं रेडी हो गई और फिर वहाँ से निकल गई लाइक अपने काम के लिए. सो दिस इज़ द प्लेन. Theater thing like any. So we reached to Pepper House. धूप हो रही है यहाँ पे. It's too hot here. So Pepper House is one of the place for art mediation, और यहाँ पे आर्ट वर्क्स लगेंगे. यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी, इसलिए फिर हम लोग यहाँ से लंच के लिए चले गए. एंड लंच के टाइम जाते टाइम लाइक वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द पेपर हाउस. हमने बहुत सारे आर्ट वर्क्स को एक्सप्लोर किया. 1-2 आर्टिस्ट से भी मिले हम. देन वी वेंट टू दिस प्लेस, और like everyone is talking, so I thought of like sketching because काफ़ी conversation already कर लिया था. so मैंने ये sketch बनाया यहाँ पर, and इसके साथ साथ यहाँ पर फिर खाना भी आ गया. so I tried this Kerala dish called payam puri with coffee. Coffee was also amazing. सो गाइज़, आई ट्राइड लाइक पायम पूरी, अभी जो मैंने आपको दिखाई थी, और काफ़ी टेस्टी था. सो आर्ट मीडिएशन का पूरा ग्रुप था, एंड वी हैड लाइक ग्रेट कॉन्वर्सेशन. सो इट वॉज फन. एंड वन थिंग आई लव्ड अबाउट दिस प्लेस इज दैट पीपल आर वेरी लाइक कम्युनिकेटिव और टॉकेटिव, एंड दे डोंट मेक यू फील लाइक दैट यू आर एन आउटसाइडर, राइट? सो इट्स लाइक वेरी conversations were very good, and I learned a lot of things also. So right now I'm in Fort Kochi, like around that area only. We live in Fort Kochi, and this place is beautiful. Let me show you the vibe here. So yeah, this is like this. I will show you from the behind camera, but let's just have a look at it.
enjoy this. It's beautiful, right? Look at this place, guys. कितना ज़्यादा huge, अच्छा लग रहा है. Like the nature is so good here. I love the trees, especially the trees. They are so vast and huge. Wow, isn't it beautiful? मतलब parks can be this beautiful. I love this place. मतलब आप यहाँ की vibe देखो, कितनी ज़्यादा greenery है and you know phone cannot capture the real beauty I'm seeing. It is just 10% of what I'm actually seeing. What I'm actually experiencing. The buildings are huge and tall, and they have a different architecture, and it is giving the vibes of a like foreign country, you know. And you can roam anywhere and you can do anything you want. It's a tourist place basically, Fort Kochi, and it is quite expensive also, like little bit, because it's a tourist place and a lot of foreigners come here. And yeah, it's amazing. So quite good, like well designed and proper. There was a dog just passes by my side. Okay, so I really love the vibe, and the buildings are so huge and the architecture is so amazing. I will explore more. Guys, we are exploring a random street. So हम लोग घूम कर अपनी गली में वापस आ गए हैं, एंड अभी हम पीछे जा रहे हैं. फिर रात में हम लोग जाएंगे फोर्ट कोची वॉक के लिए. तब का सीन मैं दिखाऊंगी आपको. इट विल गोइंग टू बी अमेजिंग. सो गाइज, हम लोग रात में एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं फोर्ट कोची. गाइज, लुक एट द बीच हियर. There is this beautiful house here. सो हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे एंड सडनली मेरी नज़र एक टी स्टॉल पर पड़ी. तो यहाँ की जो चाय थी वो बहुत ही फेमस थी और बहुत अच्छी थी. सो इट वाज लाइक मिंट और तुलसी इसके अंदर, और इसको पीकर मुझे मज़ा आ गया. मतलब इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट. You put so much effort in doing this. गाइज़, मैं यहाँ पर बहुत सारा घूमी एंड देन आई एंजॉयड अ लॉट, और मुझे ये जगह बहुत पसंद आई. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. इसी के साथ आज का हमारा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, एंड विल सी यू नेक्स्ट. बाय बाय.